मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी यक्षिणी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी यक्षिणी के सभी स्वरूपों का गुप्त विधि से साधना करवाई जाएगी। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह की भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज की समस्या से ग्रसित हैं, व्यापार की समस्या से ग्रसित हैं, नौकरी में असफल हैं, प्रमोशन की समस्या है, धन की समस्या है, किसी प्रकार का आर्थिक विवाद है, इस तरह की अड़चनों को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में भाग ले सकते हैं। अगर इस साधना को आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इस साधना को आप प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भाग लेकर भी साधना में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम खास प्रकार की विधि का उपयोग करके कमल बीज की चर्चा करेंगे। कमल बीज भारत में आसानी से मिलता है, किसी भी किराने की दुकान में चले जाएं, कमल बीज बहुत आसानी से मिलता है और सस्ता मिलता है, बहुत ही कम भाव में मिलता है। कहने का मतलब है आपको वहां से 100 ग्राम, आधा किलो कमल बीज लेना है, क्योंकि वो 11-12 कमल बीज तो देने वाले नहीं है। तो आधा किलो कमल बीज ले लें। मेरे ख्याल से आधा किलो का जो कीमत होगा 30 या 35 रुपया होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आधा किलो कमल बीज में इतने बीज मिल जाएंगे, आपको बहुत बीज मिल जाएंगे। हमें उसमें से सिर्फ 11 बीज निकालने हैं। उस 11 बीज के ऊपर प्रयोग करना है। वो कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इस प्रयोग की अगर लाभ की बात करते हैं तो लाभ बेहिसाब मिलता है, लाभ बेहिसाब मिलता है। कमल बीज में ये क्षमता है लक्ष्मी को आबद्ध करने की। लक्ष्मी को आबद्ध करने का अर्थ यह है लक्ष्मी को रोकने की क्षमता मानी जाती है। लक्ष्मी 0.1% भी रुक जाए तो भी बहुत 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 बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि लक्ष्मी तो चंचला होती है। उनका जो बेसिक स्वभाव है वो चंचल होता है, वो तो कहीं रुकती नहीं। आज आपके पास लक्ष्मी है तो कल दूसरे के पास है, तीसरे के पास है लक्ष्मी। यानी ये जो चीज है, इनको आबद्ध करने के प्रयोग माने जाते हैं, वो कमल बीज में होते हैं। तभी तो लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं गुरुजी मैं 50,000 रुपया कमाता हूं, लेकिन फिर भी कर्जा बना है। 1 लाख रुपया वाला कहता है मैं 1 लाख रुपया कमाता हूं, फिर भी कर्जा बना पड़ा है। कहने का मतलब जितना भी आप कमाते हो, जब आप हिसाब लगाते हो तो उसका 10-20% कर्जा बना ही है आपके ऊपर। तो आप यही सोचते इतना कमाने पर मुझे फायदा क्यों नहीं हो रहा है, जबकि मैं इतना कमा रहा हूं। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो कमल बीज है, इसमें माता लक्ष्मी की कृपा जल्दी मिलती है और ये मिलने की वजह से लक्ष्मी से संबंधित कोई भी साधना हो तो इन कमल बीज का उपयोग आप कर सकते हैं। उससे आपको एक फायदा मिलता है। दूसरा फायदा ये मिलता है लक्ष्मी का आकर्षण बहुत जल्दी और बहुत कम समय में होता है। यानी जो मनोकामना आप करते हैं उसमें आपको लाभ का जो शुरुआत है वो जल्दी शुरू हो जाता है। ये एक फायदा मिलता है। इसके बाद आप दुकान है, दुकान में बहुत सी अड़चने आती हैं, ग्राहकों की कमी या बहुत सी चीजें होती हैं। जो दुकानदार हैं उनको पता है कि एक्चुअल समस्या क्या है। कुछ लोग दुकानदार को देखकर कहते हैं वाह ये तो बहुत मजा कर रहा होगा, बहुत कमा रहा होगा। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन एक्चुअली उस दुकानदार को पता है कि वो बेचारा कितनी मेहनत करता है, कितने पापड़ बेलता है, कितना वो तकलीफ लेता है और तब जाके उसे पैसे कुछ मिलते हैं। कहने का मतलब उनकी मन स्थिति को कोई नहीं समझता। व्यापारी की भी मन की स्थिति को कोई नहीं समझता। दूर से देख कर कहते हैं अरे ये तो बहुत पैसा है इसके पास। ये बात सही है, लेकिन उसने मेहनत की है। मेरा कहने का मतलब है अगर व्यापार में अड़चन आ रही है, दुकान धंधे में अड़चन आ रही है, नौकरी में अड़चन आ रही है, तो ये प्रयोग आपके लिए बहुत 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 शुभ है। और आपके पास हमेशा कमल बीज रहना ही चाहिए। आधा किलो 1 किलो आपके पास रहना ही चाहिए। ये बहुत कामों में यूज होता है। तो जब भी कभी जरूरत पड़े तो आधा किलो 1 किलो आप खरीद लीजिए कमल के बीज। ये बहुत काम में आता है। और याद रखें ये गिनती वाले कमल के बीज न खरीदें। 11 कमल के बीज, 21 कमल के बीज, ये बहुत महंगे आते हैं। किराने की दुकान में 40-50 रुपए में किलो के हिसाब से मिल जाते हैं।
ज्यादा 100 रुपए में किलो के हिसाब से मिल जाते हैं, तो उस तरीके से आप खरीदें, ये आपको बहुत काम में आता है। ठीक है, तो अब आप करना क्या है, आपके ऊपर कर्ज है, दुकान की समस्या है, दुकान में अड़चन है, व्यापार की अड़चन है, नौकरी की अड़चन है, एक ऐसा कर्ज है जो आप दे नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसे कर्ज हैं जो आपने किसी को दिए हैं वो आपको दे नहीं रहा है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। उसमें दुश्मनी आ जाती है, दोस्ती दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाती है, आपके अपने पराये हो जाते हैं, दोस्त बिखर जाते हैं, बहुत सी, यानी जहां धन की समस्या आती है उसी जगह पर रिश्ते भी बिखरने शुरू हो जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ, जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ, अपने सामने माता लक्ष्मी की फोटो रख लो, फोटो नहीं है तो मूर्ति है, तो भी छोटी मूर्ति है तो भी चल जाएगा, अपने सामने रखो, लाल कपड़ा बिछा लो, उसके ऊपर मूर्ति रखो, उसके सामने छोटा सा प्लेट रखो, स्टील का प्लेट, तांबे का प्लेट, कोई भी हो सकता है, वो प्लेट रखो, वो प्लेट में 11 कमल के बीज, 11 कमल के बीज आप रखें, और एक घी का दीपक जलाइए। घी की जो लौ रहेगी उसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ उसका जो लोकेशन होगा वो पश्चिम दिशा की तरफ होगा, वो किसी भी दिशा में हो सकता है, जो पश्चिम दिशा है तो आप उस दिशा में उसके लौ रखें, सामने बैठ जाइए, सेम तरीके से ये मुद्रा लगाइए, मुद्रा लगाने के बाद आगे चक्र पर ध्यान दीजिए, आगे चक्र पर ध्यान देकर 10 बार आप प्राणायाम करिए। जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर जो से खींचा, ऐसे आप 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगी होनी चाहिए, सूकरी मुद्रा। सूकरी मुद्रा बहुत काम में आती है, इसके ऊपर वीडियो भी बनी है, आप नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, इसको बीज मंत्र कहते हैं, ये जो बीज मंत्र बहुत पावरफुल होता है, तो इसका खास जो बीज मंत्र है, ऐम श्रीम क्लीम रम, ऐम श्रीम क्लीम रम, ऐम श्रीम क्लीम रम, ऐम श्रीम क्लीम रम, ऐम श्रीम क्लीम रम। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐम श्रीम क्लीम रम, ऐम श्रीम क्लीम रम। ये मंत्र को 500 जाप करें ना, धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे के बाहर जाने न पाए। तो ये मुद्रा लगा के आपको 10 मिनट मंत्र का जाप करना है, किसी भी माला की आवश्यकता नहीं है, 10 मिनट ही मंत्र का जाप करना है। इसके बाद फल या भोजन किसी को आप दान कर दें। ये दान करने के बाद अब मेन प्रयोग शुरू होता है। ये जो 11 कमल के बीज हैं वही लाल कपड़े में आप बांध लीजिए, लाल कपड़े में बांध के आप अपने तिजोरी में रखें, आप अपने गले में रखें, आप अपने घर के मंदिर में रखें, आप अपने अलमारी में रखें, आप अपने ऑफिस में रखें, जहां भी रखेंगे वहां की जो आर्थिक स्थिति जो डावाडोल हो रही है वो संवरनी शुरू हो जाती है। तिजोरी में रखते हैं तो कोई भी तरीका हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि उसमें धन जमा हो रहा है, निकल नहीं रहा। गले में रखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका गल्ला है, दुकान का गल्ला है, वो कभी खाली नहीं है, वो भरा हुआ है या भर रहा है, इस तरह का ये आपको लगेगा। आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो आपको लगेगा कि वहाँ घर के जो लोग हैं, जो नौकरी करते हैं और भी कोई काम धंधा करते हैं, तो उनमें उनको लाभ मिल रहा है। जब घर से बाहर जाएं तो उस पोटली को हाथ जोड़कर जाएं, बस नॉर्मल, कुछ नहीं। या आपको ये बीज मंत्र पता है तो ये बीज मंत्र 11 बार बीज मंत्र बोले और जाएं। कोई भी आर्थिक मीटिंग है, 11 बार बीज मंत्र बोले जाएं, इस तरीके से। तो ये 11 जो कमल बीज है ना, ये लक्ष्मी का स्वरूप ही माना जाता है, लक्ष्मी का प्रिय है। तो कहने का मतलब है इनकी आराधना, इनको व्रत करके, इनको कोई आप पूजा कर रहे हैं तो ये पूजा में रखिए, कोई साधना कर रहे हैं तो साधना में रखिए, कोई उपवास किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो भी आप इन कमल बीज को रखा जा सकता है, क्योंकि वेल्थ बेस है। कोई भी देवी देवता की पूजा करें तो वेल्थ बेस है, यानी आप सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं तो भी आप रख सकते हैं, भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि बीच में वेल्थ जो है, आर्थिक हमारी मनोकामना हर साधना में जुड़ी रहती है। तो ये जो कमल बीज है, 11 कमल बीज का जो पोटली है, तो लाल कपड़े में आपने बांधा हुआ है, आपको खोलने की जरूरत नहीं है। ये हर पूजा में, साधना में, व्रत में, आप दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी आप रख दीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे आपको बहुत फायदा होता है। ये शुक्रवार का प्रयोग है, सुबह से लेके रात को 11 बजे के बीच में ये प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा
ये मंत्र जप में आपको माला की जरूरत नहीं है, 10 मिनट खाली मंत्र का जाप करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये करें और फायदा उठाएं। और अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद करें। धन्यवाद।